elasticity of demand, and the first one is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand means डिमांड बिल्कुल स्टेबल रहेगा। ये देखिए वाई एक्सिस में आपको प्राइस दिख रहा है, एक्स एक्सिस में आपको दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, और ये जो कर्व है ये है डिमांड कर्व। आप देखेंगे प्राइस इस लेवल पे हो, प्राइस इस लेवल पे आया और प्राइस में चेंज आया इस लेवल पे, बट डिमांड वहीं का वहीं रहा। इसको हम ऐसे लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिमांड में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सॉल्ट से, कि सॉल्ट के प्राइस अगर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, कंज्यूमर उतना ही परचेज़ करता है जितना उसको चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, देखिए वाई एक्सिस फिर से प्राइस बता रहा है और एक्स एक्सिस आपको क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहा है। ये है आपकी डिमांड कर्व, यानी कि प्राइस में ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया, लेकिन डिमांड आपकी इन्फिनिटी हो जाती है। रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स नहीं मिलते। इसको हम ऐसे लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इट मीन्स जब आप देखेंगे वाई एक्सिस में प्राइस P1 था, उस केस में एक्स एक्सिस में क्वांटिटी Q1 था। फिर कुछ टाइम बाद प्राइस में बदलाव आया और चेंज था, P1 से प्राइस P2 हो गया और डिमांड में फ़र्क आया, डिमांड भी Q1 से Q2 हो गया। इट मीन्स प्राइस के बदलने से डिमांड में भी बदलाव आया, बट आप देखेंगे प्रपोर्शन जितना चेंज हुआ प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इसका मतलब proportionate change in quantity demanded is more than proportionate change in price। इसको हम ऐसे लिखेंगे elasticity of demand is greater than 1। Why it is greater? क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क आया। नेक्स्ट, फोर्थ है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब फिर से वही डायग्राम आपको दिखेगा, एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। जब आपका प्राइस P था तो डिमांड Q थी, फिर प्राइस में थोड़ा चेंज आया और वो 10% कम हो गया और P0 प्राइस पर आप डिमांड देखेंगे Q0। बट यहाँ पर आपको चलेगा पता कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में आया उसके कंपैरिजन में प्रोपोर्शनेट चेंज जो डिमांड में आया है वो कम है। 10% प्राइस में चेंज आया एंड 5% डिमांड में चेंज आया, यानी कि डिमांड में चेंज कम आने की वजह से हम इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। एंड द लास्ट वन इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये बहुत सिंपल है, प्राइस P1 था तो डिमांड Q1 है, प्राइस में चेंज आया और वो P2 हो गया, डिमांड भी Q2 हो गई। बट यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस था वो बिल्कुल इक्वल होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड के। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं दिखेगा, दोनों में ही चेंजेस आए बिल्कुल बराबर। इसको हम ऐसे लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। तो ये हैं आपके 5 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो बताते हैं कि कितना प्राइस में चेंज आया और उसकी वजह से कितना चेंज डिमांड में आया। थैंक यू सो मच।